हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिग बॉस हाइलाइट्स। बिग बॉस 18 के वीकेंड के वॉर वाले एपिसोड में हमने देखा कि अब घर के अंदर कंटेस्टेंट दो टुकड़ों में बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस काम में कोई और नहीं बल्कि खुद बिग बॉस ही माहिर हैं। वक्त वक्त पर वो खिलाड़ियों के बीच ऐसा बीज बो जाते हैं कि दोस्त भी दुश्मन बनने लगते हैं। अब आज इस घर में होने जा रहे हैं बिग बॉस जनरल इलेक्शन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बिग बॉस ने कैसे रजत दलाल के सामने विवियन डिसीना को इस तरह से लाकर खड़ा कर दिया और जो एक दूसरे के दोस्त थे अब उनके बीच भी जंग की शुरुआत हो गई है। वहीं इस घर के अंदर ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की दोस्ती खूब दिख रही है। इस एपिसोड में अविनाश कहते हुए दिख रहे हैं कि सोचा था यहाँ किसको अपना दोस्त कह सकूंगा। ईशा जब घर में आई तब लगा। करणवीर और विवियन आपस में अविनाश मिश्रा को लेकर बातें कर रहे हैं तो वहीं करणवीर अविनाश पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि उनके पास कुछ भी करने का दम नहीं है, उनके अंदर कुछ भी दम नहीं है, बोलेगा तो उसके सामने बोल कर आऊंगा। हालांकि विवियन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बात खत्म कर लें। करणवीर कहते हैं कि उन्हें अविनाश के एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। अविनाश से जेल के बाहर ईशा कुछ बातें क्लियर करने के लिए जाती है। पहले कौशिक अविनाश को कहती है कि कई बार हम तीनों बैठे रहते हैं तो तुझे लेफ्ट आउट फील होता है। वो कहती है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। एलिस कौशिक और अविनाश दोस्ती तोड़ने को लेकर बातें करते हैं जिस पर वो भड़क जाती है। ईशा भी अविनाश से कहती है कि उन्हें लगता है कि वो उन दोनों की दोस्ती के बीच में आ रही है। ये बातें कहते हुए ईशा रो पड़ती है। ईशा जेल से बाहर अविनाश के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देती है और दोनों इस पल को काफी एंजॉय करते हुए दिखते हैं। रजत अविनाश मिश्रा के साथ घर के लोगों की चुगली करते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि विवियन कभी शिल्पा जी को जवाब नहीं देता है। उन्होंने कहा कि शिल्पा जी ने कहा था कि वो मेरे दो पिलर हैं, यहाँ एक विवियन और करणवीर। अविनाश को जेल के अंदर फ्रिज मिल जाता है जिसे देखकर वो खुशी से उछलने लगते हैं। एक बार फिर से बाहर ईशा जेल के अंदर से अविनाश बैठकर प्लानिंग करते हुए प्लॉटिंग करते हुए दिखते हैं। रात के 12 बजे ईशा अविनाश को अपना हाथ बढ़ाती है और पकड़ने के लिए कहती है, जिसे छूकर वो कहते हैं कि क्या वो बर्फ छू कर आती है। इसके बाद ईशा अपने ठंडे पैर भी आगे बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ रजत ईशा को अविनाश के खिलाफ कुछ बातें कहते हैं। करणवीर सेब खाते हुए अविनाश के सामने पहुंचते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि एप्पल कहाँ से मिला। करणवीर उनकी खिंचाई करते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे की खूब खिंचाई करते हैं। अविनाश करणवीर को चोमू चाचा कहते हैं। अविनाश कहते हैं कि बस अपनी बात पर रहना कि बाहर निकलूंगा तो बताऊंगा, फट्टू मत बनना। ईशा अविनाश से अपना खाना वापस मांगती है तो अविनाश ने कहा कि एक दोस्त के नाते वो निराश है लेकिन एक फेलो कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं। ईशा जाकर अविनाश के पास रोती है और कहती है कि हमारे फ्रेंडशिप का मजाक मत बना। अविनाश ने कहा कि मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। ईशा कहती है कि किसी भी रिश्ते में इतनी देर मत करो कि वो बाद में रिग्रेट ही हो। श्रुतिका अर्जुन राज को बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। बिग बॉस ने कहा कि उनके पति उनके लिए मैसेज कर रहे हैं और उन्हें साथ में ट्रिप पर जाने को कह रहे हैं। बिग बॉस से वो कहती हैं कि मैंने 7 साल से उन्हें ट्रेनिंग दी कि वो मुझे अकेला छोड़कर आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएंगे। श्रुतिका ने कहा कि अब आप मत जाओ, मैं जब बाहर आऊंगी तब हम साथ चलेंगे और मैं स्पॉन्सर करूंगी। बिग बॉस कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ आपको जाना चाहिए और आपको बताऊं कि ये कैसा लग रहा होगा। फिर वो बताती है कि वहाँ क्या क्या होता है। इसके बाद श्रुतिका बिग बॉस को तमिल में बताती है कि उन्हें उनके पति से क्या कहना है, जिसका अर्थ है कि जब तक वो बिग बॉस में है तब तक वो कहीं भी नहीं जाए। इसके बाद रजत को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया और उन्हें घर वालों को लाइव दिखा दिया। बिग बॉस से वो कहते हैं कि अब वो घर का शो समझने लगे हैं। वहीं बिग बॉस उनसे पूछते हैं कि क्या वो टाइम ऑफ गॉड बनने के लिए दावेदारी रख रहे हैं। इस पर वो हामी भरते हैं। अब बिग बॉस ने पुराने टाइम गॉड के सामने रजत को खड़ा किया जिन्हें अगला टाइम ऑफ गॉड बनाना है। बिग बॉस दोनों को गिराते हैं और कहते हैं कि उन्हें नया टाइम गॉड बनाने के लिए पुराने टाइम गॉड को हराना होगा। अब बिग बॉस ने जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया। हालांकि वोटिंग के आधार पर तो ये तय होना था लेकिन रिजल्ट टाई रहा क्योंकि दोनों को ही सेम वोट मिला। तो ये थे बिग बॉस की कुछ रीसेंट अपडेट्स। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।